नाम है जो हमें नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वो देखिए आयशा वही वाली बात हम देख रहे होते हैं कि नाम बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, दिखने में मज़े का लग रहा है, इसको लिखेंगे यूनिक नाम है, लोग पूछेंगे नाम क्या है और हमें नहीं पता होता इस नाम का मतलब क्या है। वो कौन से नाम है जो हमें नहीं रखने? देखें, एक नाम हम बहुत सुनते हैं, अनमता। तूने इनाम किया, ठीक है। अब पुकारें तूने इनाम किया, तूने इनाम किया, तूने इनाम किया, कुछ नहीं मालूम है कि इसका मायना क्या है, इससे असरात क्या मुरतब होंगे। आप इस हदीस से समझिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं जिहाद पर और एक पहाड़ को देखा। अच्छा, सिर्फ एक बंदे पे आप ये समझें कि सिर्फ नाम के मुझ पर असरात आएंगे, ऐसा नहीं है। जो मेरी फैमिली है ना, वो सब उस तमाम चीज़ को बर्दाश्त कर रही होगी, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे पहाड़ की जानिब, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा इस पहाड़ का नाम क्या है, तो कहा कि इस पहाड़ का ये नाम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इसका माना दुरुस्त नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहाड़ का जो रास्ता था ना, वो आसान था वहाँ से गुजरना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे, हम चाहे हमें पहाड़ के ऊपर से जाना पड़े, पहाड़ के ऊपर से जाएंगे, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएंगे। इसी तरह से एक सहाबी हैं सईद बिन मुसय्यब, उन्होंने उनके दादा का नाम पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम है हज़म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज़म के मायने होते हैं तंगदस्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये तो सहल है, यानी आसान है। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना नाम नहीं बदलूंगा। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि हम जब उन्होंने नाम नहीं बदला ना, तो कह रहे हैं हमारी नस्लों ने उस तंगी को देखा है, नस्लों ने उस तंगी को बर्दाश्त किया है। यानी सिर्फ एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं जो उससे इफेक्ट होते हैं। इसी तरह से एक मशहूर नाम है अलमीरा, ठीक है। अब अलमीरा से उसको अलमारी उसको जी हाँ, और वो हम बहुत सारे लोग रख देते हैं, इसका ये नाम रख देते हैं और सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। तो ऐसा नाम इसी तरह से रीमा नाम है, इसके मायने क्या हैं? कोई माने मतलब ऐसे मानी, पहले आप किसी भी साहिबे इल्म से मानी पूछेंगे, ठीक है। उस मानी के बाद आप सोचें कि वो मानी अगर दुरुस्त हैं तो रखें। अब आपने कहा कि भाई हुमाजा लिखा हुआ था, हुमाजा रख देते हैं। हुमाजा क्या है? जहन्नम की घाटी में से एक घाटी है, ठीक है। तो आपने क्या जहन्नम की घाटी का नाम? नहीं, कुरान में मौजूद है, कुरान में तो खिंजीर भी मौजूद है, तो क्या आप ये नाम रख लेंगे? तो हरगिज भी नहीं, ये मत सोचें कि जो कुरान में लफ्ज मौजूद है वो हम रख लेंगे तो ये नाम हो जाएगा। आधा नाम रख लेते हैं, आधा इस लफ्ज से मिल रहा होता है, आधा इस लफ्ज से मिल रहा होता है, दोनों को मिलाया, ये तो कुरान में आया, कुरान से रखा है। वो नाम रखें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम किए हैं। नबी ने तालीम किया हुसैन, नबी ने तालीम किया हसन। यूनिक के चक्कर में ना जाएं, हम यूनिक नाम रखेंगे, ऐसा नाम कि किसी का नाम नहीं होगा, रुबाइशा रख देंगे, क्या माना नहीं मालूम है। तो जब तक आपको बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके अच्छा लगा लेकिन उसका मतलब ही नहीं मालूम नहीं है, तो सबसे पहले जैसे इन्होंने भी ये बात कही कि ये जो इल्मुल आदाद है ना, ये इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, जी जी, ठीक है। आप परेशान हाल हैं तो आप मुश्किल में हैं तो कहीं ऐसे साहिब इल्म के पास जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नाम रखना है तो पहले आप जो नाम के मामले में बहुत परफेक्ट इंसान है। सारे लोग नबी के पास क्यों आते थे? क्योंकि उनको पता था कि नबी ऐसी तजवीज देंगे। आप देखिए जनाबे ज़ैनब का नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक वेट किया गया नबी का, और 3 दिन के बाद जनाबे ज़ैनब का नाम रखा गया। ज़ैनब बाप की जीनत, और बाप की जीनत उन्होंने बनकर भी दिखाया है। तो जब आप ऐसे नाम, खानवादा रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतने कोई खूबसूरत नाम है, जनाबे सकीना का नाम है, कितना प्यारा लगता है। जैसे ही सुनते हैं हम बच्चे को भी कहें है सकीना, कितना भाई आप, अब आपने नाम ही ऐसे रख दिए, फिर आप कहते हैं बच्चे तो नाम ऐसा, कोई अपनी बच्चे किसी और के बच्चे का नाम उसको पुकारेगा तो आप उसको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। नाम इतना खूबसूरत है, और नामों से आगे जाके जो उससे रिश्ते जुड़ेंगे ना, उन पे भी बहुत इफेक्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल सच है। जैसे अभी हम वाइफ पे बात कर रहे थे, तो ये तो बहुत, क्योंकि आगे जाके लड़का या लड़की ज़ाहिर है उसके
जब बड़ा होगा तो सारे उसके रिश्ते भी बनेंगे, तो ना रिश्ते बनेंगे ना दोस्तियां होंगी, वो एक चिड़चिड़ापन पर्सनैलिटी में, गुस्सा, जिसकी वजह से फैसले भी नहीं वो कर पाएगा। तो ये बहुत बहुत मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन। आप मुझे बताएं, जब आपने नाम की स्पेलिंग चेंज की तो आपके क्या फर्क पड़ा था? मेरी स्पेलिंग चेंज ही नहीं की। आपने मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी, चिड़चिड़ी तो आपने अब लिखना शुरू किया है? नहीं, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया क्योंकि लेट हो गया था ना। मैंने आईडी कार्ड बनवा लिया। लेकिन बहुत से लोग तो आईडी कार्ड बनवाने के बाद भी मतलब उनको होता है कि लिखवाएं जाए तो अपना नाम, मतलब जैसे फेसबुक पे चेंज कर लेते हैं, अपने इंस्टा पे चेंज कर लेते हैं, ट्विटर पे चेंज कर लेते हैं। गाइडेंस दे दूं आपको, अगर आईडी कार्ड अगर किसी को चेंज करना हो, देखें spelling। इसको पहले समझ लें कि ये चेंज कहाँ करना है आपने। सब लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट्स बना चुके होते हैं, एनआईसीज बन गए, डिग्रीज के ऊपर वही नाम चल रहा है आपका जी। लेकिन आपका एक नाम ऐसा होता है जो आप प्रोफेशनली यूज कर रहे होते हैं या आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में यूज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको अब चेंज कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल आपका विजिटिंग कार्ड है, उस विजिटिंग कार्ड पे चेंज करना है आपने। आपका ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस पे आपने चेंज करना है। आपका घर के बाहर नेम प्लेट है, आप जब नाम को देखते हैं ना तो इसकी भी वाइब्स हैं जो उसको फ्रिक्शन देती हैं उसको, क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम है ये। तो आपने अपनी डिग्रीज पे चेंज नहीं करना, अपने एनआईसीज पे चेंज नहीं करना। एक्चुअली आपने इसको, फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड दिया है और आप यहाँ से लाहौर जा रही हैं, तो आप सोचें आपके पास वो विजिटिंग कार्ड है, कितना ट्रेवल कर रहा है आपका नाम। तो एक्चुअली होता है कितना ट्रेवल करता है यूनिवर्स के अंदर। ईमेल आपकी एक सर्वर पे जाती है, सैटेलाइट पे जाती है, देन केम बैक वापस आती है, तो कितना ट्रेवल करती है ईमेल एड्रेस डिफरेंट स्पेलिंग के साथ बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा फाहम, ये बात भी बताइएगा, बहुत सारे लोग जो है उनके ओरिजिनल नाम जो है वो उनको इतने सूट नहीं कर रहे होते जितने उनके लिए बाबरकत नाम उनके निकनेम हो जाते हैं। बिल्कुल होता है ऐसा। ये क्या साइंस है, ये बताएं। ये इसी वजह से है ना कि कॉलिंग, अगर फॉर एग्जांपल 8 इरफान, अगर 8 लोग खड़े हैं और आप पीछे से कॉल करते हैं तो कोई एक तो मुड़ेगा नहीं, 8 मुड़ेंगे ना। इसका मतलब है यूनिवर्स के अंदर कॉलिंग बहुत काउंट कर रही है कि हर कोई उसको सुन रहा है। तो ये जो निक नेम होता है आपका, ये आप कॉल पे भी हैं तो आप वही नाम बता रहे हैं, आप अपना लिख रहे हैं तो वो नाम लिख रहे हैं। तो आप क्या है कि वो ऑटोमेटिकली कई दफा ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है लोगों के लिए, यानी उनको नहीं पता होता है, बट इनडायरेक्टली वो चीज उनके लिए, वो निक नेम भी लकी हो जाता है, क्योंकि उसका कहीं अदद उनकी कहीं ना कहीं बर्थ के साथ, कहीं ना कहीं ज़ोडिएक के साथ वो मैच कर जाता है। उस वजह से उनको वो चीज़ों के अंदर सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है, और यही चीज़ नेगेटिविटी होती है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो नंबर 9 है ना, ये सबसे हाइटेड नंबर है। ये बड़े बड़े अमीर हमजा, अगर हमजा का अदद 9 है, हैदर का अदद 9 है, अब्बास का अदद 9 है, यानी जितने आप उठा लेंगे ना, जो लोग भी आगे लीडरशिप के अंदर है, उनके अदद आपको 9 वाले जो लोग हमें नजर आज आप अगर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर देखते हैं, जो पॉलिटिकल सेक्टर है, इसके अंदर जितने लोग, मैं गिनवा सकता हूँ आपको, और चाहें तो उसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपकी की पोजीशन के ऊपर ऑल इज, अगर 10 लोग बैठे हैं तो उसमें 8 लोग नंबर 9 बैठे हैं। अच्छा, वैसे मुझे ये बताइए, मुझे क्विकली, अगर ब्रेक में टाइम है तो मैं जानना चाहूंगी कि डिफरेंट पार्टीज के जो सरबराह हैं उनके नाम का अगर मैं नंबर पूछ लूँ आपसे, लेकिन ब्रेक आ गई है। ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछूंगी, याद करा दीजिएगा, मेरी आजकल पता नहीं नंबर्स का कुछ असर हो रहा है, याददाश्त जा रही है मेरी छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नामों के आपकी पर्सनालिटी पे असरात और नामों की जो अदद हैं वो कितना मैटर करते हैं आपकी अपनी पर्सनालिटी के निखार में। और अगर आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो जैसे कहना कि सिर्फ आपका नाम नहीं है और आपके नाम की अदद नहीं है, बल्कि जिस घर में आप रहते हैं उसके भी अदद कितने मैटर करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मुझ समेत, कि जब वो इनफैक्ट अपनी गाड़ी के भी जो नंबर्स ले रहे होते हैं वो अपने लकी नंबर्स देख रहे होते हैं, उनको तो नहीं ये नंबर हमें सूट करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ना मैटर करती हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पर जाने से पहले मैं इनसे कहा मुझे बताएं ज़रा सियासतदानों के नामों की क्या नंबर है, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि जिसका नंबर 9 होगा यूजुअली वो लोग पावर में नजर आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो आसिफ अली जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ही इज नंबर 9। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ही इज नंबर 9। मुराद अली शाह साहब हैं, ही इज नंबर 9।
आपको सईद गनी साहब हैं, ही इज नंबर 9, शर्जील मेमन साहब हैं, ही इज नंबर 9। सॉरी टू कट यू सर, आप इन लोगों को बताएं कि ये नंबर 9 क्या है, किस तरह आप काउंट कर सकते हैं, लोगों को नहीं पता। मैंने वो स्टार्टिंग में कहा कि एक जो शेल्डन न्यूमरोलॉजी आप कैरी ऑन करें तो आपको अपने नाम का भी पता लग जाएगा अदद क्या है, सॉफ्टवेयर है वो। हाँ, मैंने कहा ना कि आप डिपेंडेंट नहीं रहे हैं, ये वक्त अब डिपेंडेंसी वाला है नहीं। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज आपको है, कुछ इंट्यूशन पावर्स होती हैं, उसमें जरूर हम हेल्प कर सकते हैं। वैसे आपके पास सब कुछ ओपन है। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब को तो आपने बता दिया, मैं जरा नूली की तरफ आ जाती हूँ। मुझे बताएं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के क्या नंबर है? नवाज शरीफ साहब 7 है। मरियम नवाज इज नंबर 9। ओह, शी इज 9। और मैंने ये एक शहबाज थोड़े शरीफ से पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो मैंने कहा था कि अब थोड़ा आगे जाके कंपटीशन आने वाला है, दो नंबर जो 9 कि 2 नंबर 9 के दरमियान आएगा, एक बिलावल भुट्टो साहब के और एक मरियम नवाज के, और ये आएगा नवंबर में, क्योंकि स्कॉर्पियो का टाइम आएगा, उस वक्त एक टफ कंपटीशन आएगा। तो उस वक्त देखिएगा आपके उस वक्त कौन सा नंबर 9 आता है ऊपर। ओके, ठीक है, दोनों नंबर 9 दोनों नंबर 9 है, बहुत टफ कंपटीशन होगा दोनों के अंदर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप लगता है हमें कि शायद चेंज हो, लगता है। शहबाज शरीफ साहब का क्या नंबर है ये बताएं? शहबाज शरीफ साहब इज नंबर 5 बेसिकली, नंबर 5 पर बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है वो, अच्छे तरीके से हमेशा एक उनको आपने देखा भी होगा कि ज्यादा रिवेंजेस में नहीं रहते, अपने हमेशा एक लोगों से सॉफ्ट स्पोकन होकर बात करते हैं, और प्लस उनके नाम के अंदर 1 भी है, तो शहबाज का जब 1 भी है तो उससे क्या है कि वो आपने देखा होगा फील्ड के अंदर उतर जाना, आगे जाके काम करना, तो ये भी उनकी एक उनकी अच्छी क्वालिटी है जो उनके नेम वाइब्स के साथ वो कैरी ऑन करते हैं। फिर हमारे जैसे फील्ड मार्शल साहब हैं, आसिम मुनीर साहब, ही इज ऑल्सो नंबर 9, वेरी पावरफुल पर्सनैलिटी। आप देख रहे हैं दुनिया में किस तरीके से उनको पजीराई मिलती है। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आ गए, डोनाल्ड ट्रंप लाइक ही वाज वेरी हैप्पी, और उसके बाद सारी तो हमारी जितने लोग भी अगर जब हम नामों की बात करते हैं तो या तो आप नेम में कैरी कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि जिन लोगों की भी बर्थ 9, क्योंकि 3 तरह की बर्थ आती है नंबर 9, 9, 18 या 27 तारीख, तो कोशिश करें वो लोग अपने बच्चों के नाम 9 के अदद में ही रखें पूछ कर। अच्छा, इमरान खान साहब की क्या है अदद उनकी? इमरान खान साहब का वैसे अगर आप नाम के हिसाब से कहें तो इमरान का अदद 4 है और खान का अदद 4 है, तो नंबर 8, सॉरी, सैक्रिफाइसिंग नंबर, ठीक है, और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग अदर पीपल। यस, यस, होता है ये, आपसे जो लोग कनेक्टेड होते हैं उनके लिए भी तो होता है ना। तो उस हिसाब से उनका नंबर 8 है, लेकिन जब हम उनकी बर्थ देखते हैं तो बेसिकली उनकी जो बर्थ है वो स्कॉर्पियो है, तो वो नंबर 9 के अंदर शो होती है बर्थ, लेकिन बर्थ ज़ोडिएक की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी बर्थ नहीं। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट करती है। मेरा तो नंबर 9 नहीं बनना, इसका मतलब मैं पॉलिटिक्स में खुद को पीछे रखूं। हाँ, आपका जो जहाँ पर आप हैं ये सबसे बेस्ट है और ये सबसे अच्छा है। हाँ, बेशक बेशक बेशक। कहते हैं कि जो आपके, और हम तो करम है मौला का कि हम लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। किसी ने मौला अली से पूछा था कि मौला अली आप जमीन पे क्यों बैठते हैं, तो उन्होंने फरमाया कि मैं जमीन पे इसलिए बैठता हूँ कि मैं इससे गिर नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो ये तो हमारे लिए सब रसूल आले रसूल के तुफैल है, तबे ताबीन के, कि हम लोगों को अल्लाह ने ये इज्जतें दी हुई हैं। बेशक बेशक, वरना शायद उन लोगों ने जिस तरह की जिंदगियां गुजारी हैं वो तो हम तो कभी गुजार ही नहीं सकते, हम तो सोच ही नहीं सकते, वो हमारी तो अप्रोच भी नहीं है। अल्लाह पाक उनके सबके हमारी मुश्किलात को आसान करे। मुझे बताएं, देखिए पिछले दिनों ना टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में बड़े हिट हुए थे, लोगों ने जनाब टर्किश उसके नाम बच्चों के रखने शुरू कर दिए। आजकल कोरियन ड्रामे बड़े हिट हुए हैं, मैं लोगों को देख रही हूँ, लोगों ने ना कहीं ना कहीं रुझान में निक नेम्स अपने वैसे ही सोशल मीडिया में नाम अपना जरा, ये क्या नाम है, ये कोरियन नेम था, मैंने कहा किसका नाम था, वो एक बैंड है। तो ये जो हम बगैर सोचे समझे हर ऐसे नाम रख देते जिसका हमें इल्म ही नहीं है। देखिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ऐसे लफ्ज़, ऐसे जुमले जो अगर अच्छे मानी की तरफ जा रहे हैं, जैसे नूर है, सही है, अगर किसी टर्किश ज़ुबान में उसका लफ्ज़ का माना नूर निकल रहा है तो आप नाम रख सकते हैं। इसी तरह से शब्बीर है, वो अलग ज़ुबान का लफ्ज़ है और यहाँ पर जनाब हुसैन के मानी में आता है, ठीक है। इसी तरह से शब्बर है, शब्बर है का नाम था जी। तो वो दूसरी ज़ुबानों के ऐसे लफ्ज़ जिनके मानी यहाँ पर आपकी ज़ुबान में बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं तो वो नाम रख सकते हैं। ज़ैगम है, ये भी सारे, हाँ, चाहे वो किसी का भी नाम है, उस नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके मानी अच्छे होने जैसे चाहिए। अब्बास है तो एक शेर है ना, अब्बास तो हाँ, जी हाँ, ज़ैगम भी है ये शेर, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, कैफियत है डिफरेंट जी। तो वो बस देखना होता है आपको कि वो मानी जो है ना, वो मानी दुरुस्त होना चाहिए। अगर मानी ठीक नहीं है, आप नाम किसी का भी रख सकते हैं,
हलीमा रखें। अब वहाँ उसमें एक कैरेक्टर हलीमा भी था, आप हलीमा भी नाम रख सकते हैं। आप और भी बहुत सारे नाम हैं जो आप रख सकते हैं, इसमें मुमानात नहीं है। लो बस- नाम अर्तुगरुल बच्चों का रख दिया। जी, तो वह बस देखा जाएगा। हमारे पाकिस्तानी बड़ी क्यूट कॉम है, हम बहुत जल्दी इंस्पायर्ड हो जाते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना नूर। अस्सलाम वालेकुम हिना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिना क्या हाल आपका? अल्लाह का शुक्र है, आपके सब मेहमानों को मैं प्यारा सा अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हिना किसने नाम रखा था आपका? बहुत ही गलत नाम रखा था, मेरे अम्मी अब्बू लोगों ने रखा था। मेरा नाम है हीना। आपका नाम तो है क्या कहते हैं, मीना। मीना। ये अच्छा। है कि सही बात है, मैं अपने घर में भी पिसती आई हूँ, कुर्बानियाँ देती आई हूँ। फिर हस्बैंड के घर में माशाल्लाह से दूसरी वाइफ बनी, उसमें भी कुर्बानियाँ देती आई हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ये नाम भाई कोई ना रखे हीना, क्योंकि वाकई ये नाम ना कुर्बानियाँ और पिसने का ही नाम है। हाय सदके जाओ। हिना नूर, आप उनको वैसे क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये किस चीज़ का सदका दें कि उनके अदद क्या बनता है? हिना नूर। हिना नूर, जी हिना नूर। हिना का अदद 3 है। हीना एहसन नाम है मेरा, हीना एहसन। हिना एहसन है। हिना एहसन। अच्छा, हाँ। अब आ गया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, हिना हाँ। एहसन। एक्चुअली हिना का अदद 3 है, जी जी। एहसन का अदद 6 है। जब आप इसको प्लस करेंगे तो नंबर 9 आ 9 गया। बनेगा, हाँ। अच्छा, 9 नंबर के जो लोग होते हैं ये थोड़ा ये रहते हैं, इनको सारे खानदान को लेके चलना है, इनको सब लोगों की सपोर्ट भी करनी है और चीज़ों को, तो इनके लिए जो मैं एडवाइस करूंगा, सेंसिटिव होते हैं यानी कि, हाँ सेंसिटिव होते हैं, और प्लस ये कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, अपनी चीज़ों को फील करते हैं दूसरों के टूवर्ड्स के। अच्छा मेरे भाई को ये मसला है, मेरी बहन को ये मसला है, ये ज़रूर करेंगे। तो इसके लिए जो अब क्योंकि खुद प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, उसमें कई दफ़ा डिजीज़ होती हैं, उसमें कई दफ़ा कुछ हर्डल्स होती हैं, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट, अगर सदक़े की आप बात करते हैं तो वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, वो आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, क्योंकि ग्रीन प्लैनेट है ये, तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात। जी। तो आपको उसको बेसिकली अलाइन करना होता है। तो एवरी वेडनेसडे किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का आप सदका कीजिए। ठीक है। आपकी जो हद सताते उस तरह कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सदका आप जब करते हैं तो अल्लाह आपकी नीयत को देख रही होती है, अल्लाह की बेशक, ज़ात। बेशक। तो वो चीजों के अंदर वो उस प्लैनेट की वाइब्स आपके साथ जब अटैच होनी शुरू होती हैं, वो हर्डल्स खत्म होनी शुरू होती हैं, वो प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होनी बुध का शुरू हो दिन जाती बनता है। हैं। आप आई एम श्योर हिना आप सुन रही होंगी, आपका बुध का दिन बनता है, और जैसे इरफान भाई ने बोला है कि आप किसी ग्रीन चीज का सदका दें, तो आप Green सब्जियां भी, vegetable का, ग्रीन green वेजिटेबल्स आप दे सब्जी, कुछ सकते भी। हैं उसमें। मैं तो और हरी जितना मिर्च भी green आ रही है, colour सब को कुछ आ रहा है, और- लेकिन बाकी किसी के घर खाना बन जाएगा। ग्रीन आप कलर ऐसे- जितना वेयर करें वो भी अच्छा है उनके लिए। ओ, रंग ये भी तो कलर्स matter कलर्स करता बहुत है। मैटर करते हैं। कई दफा आप लोगों के लिए ब्लैक कलर नेगेटिव होगा, उनको पसंद सबसे ज्यादा वही होगा, जी, जी। लेकिन होगा नेगेटिव। घर आएंगे कहेंगे हमें फीवर हो गया, हम तो बिल्कुल सही गए थे। भाई सही गए थे, लेकिन वो नेगेटिव है, आपको उसी वक्त नजर आई, आपको उसी वक्त आप फीवर में चले गए, आप क्या वो नेगेटिव है आपके लिए। तो अब आपको उन कलर्स को भी चूज करना है। तो जैसे ये हैं, तो इनके लिए हमेशा बहुत अच्छा लाइट कलर जितने वेयर करेंगी, ये ग्रीन के शेड्स हो गए, सारे ऑफ वाइट के शेड्स हो गए, इनको बहुत फायदा होगा, अच्छा हेल्थ वाइज बहुत फायदा होगा। एक